अगर आज इसी लम्हे आप अपनी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए रोककर सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, तो वो सवाल ये होगा, क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं हूं, या मैंने बस खुद पर यकीन करना बहुत जल्दी छोड़ दिया है। क्योंकि अक्सर औकात हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नाकामी नहीं होती, बल्कि वो कहानी होती है जो हम हर नाकामी के बाद खुद को सुनाते हैं। हम खुद को कायल कर लेते हैं कि हम कमजोर हैं, हम एवरेज हैं, हम दूसरों जैसे नहीं बन सकते, और यही कायल करना आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। सोचिए, जब आप बच्चे थे, आप गिरते थे, दोबारा उठते थे, फिर गिरते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि बस अब मुझसे नहीं होगा। आज वही इंसान एक बार फेल होता है और पूरी जिंदगी के लिए खुद को फेल करार दे देता है। सवाल ये है कि ये तब्दीली कब आई? ये तब्दीली उस दिन आई जब हमने ये मान लिया कि हमारी सलाहियतें महदूद हैं, कि हमारी जहानत एक खास हद से आगे नहीं जा सकती। और यही वो सोच है जिसे दुनिया माइंडसेट के नाम से जानती है। माइंडसेट कोई आम किताब नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें इंसान अपनी असल शक्ल देखता है, और अक्सर लोग इस सच को देखकर खामोश हो जाते हैं। ये किताब कैरल एस ड्वेक ने लिखी, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 30 साल तक इंसानी दिमाग और इंसानी रवैयों पर तहकीक करती रहीं। उनका सवाल बहुत सादा था, लेकिन बहुत गहरा था। कुछ लोग कम वसाइल, कम मौके और कम सपोर्ट के बावजूद क्यों आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर सहूलत होने के बावजूद क्यों वहीं के वहीं रुके रहते हैं? उन्होंने हजारों बच्चों, तलबा, असातिज़ा, खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और आम लोगों पर तहकीक की। उन्होंने लोगों की नाकामियों को देखा, उनके रद्द अमल को देखा, उनके अल्फाज को सुना, और आखिरकार एक ऐसी हकीकत तक पहुंची जो सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन असर में बहुत ताकतवर है। इंसान को ना नाकामी हराती है, ना कम टैलेंट। इंसान को हराती है उसकी अपनी सोच। जरा अपनी जिंदगी के किसी एक लम्हे को याद करें जब आपने पूरी मेहनत की लेकिन नतीजा नहीं आया। इस लम्हे आपने क्या कहा था? क्या आपने कहा था कि मैं सीख रहा हूं, या आपने कहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है? क्या आपने कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, या आपने कहा था कि मैं कभी ऊपर नहीं जा सकता? यही वो जुमले हैं जो बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन यही जुमले आहिस्ता आहिस्ता आपकी हद मुकर्रर कर देते हैं, और इंसान अपनी बनाई हुई हद से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि जहानत महदूद है, काबिलियत पैदाइशी है और शख्सियत बदल नहीं सकती। अगर आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो आप कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ये सोच इंसान को वक्ती तौर पर महफूज महसूस करवाती है, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन अंदर से यही सोच इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मुश्किल काम से बचता है, क्योंकि मुश्किल नाकामी आ सकती है। वो सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सवाल कमजोरी जाहिर करता है। वो न तनकीद से नफरत करता है, क्योंकि तनकीद उसकी पहचान पर हमला महसूस होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो मेहनत को कमजोरी समझने लगता है। वो सोचता है कि अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। अब जरा सच्चाई से अपने अंदर झांक कर देखें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये काम मेरे बस का होता तो मुझे इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती? अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ थी। और मसला ये है कि ये आवाज़ बहुत मंतकी लगती है, इसलिए हम इस पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक और सोच भी है जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ये वो सोच है जो इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि काबिलियत बनती है, जहानत बढ़ती है और इंसान बदल सकता है। ये सोच नाकामी को शनाख्त नहीं बनाती, बल्कि नाकामी को उस्ताद बना देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये नहीं कहता कि मैं फेल हो गया, वो ये कहता है कि मुझे नया सबक मिला। वो ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल नहीं, वो ये कहता है कि मुझे अभी मजीद वक्त चाहिए। और यही लफ्ज़ अभी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि अभी का मतलब होता है कि कहानी खत्म नहीं हुई, सफ़र जारी है। कैरल ड्वेक एक मशहूर तजुर्बा बयान करती हैं। बच्चों को सादा पजल दिए गए। जब उन्होंने वो पजल हल कर लिए तो आधे बच्चों से कहा गया कि तुम बहुत ज़हीन हो, और बाकी बच्चों से कहा गया कि तुमने बहुत मेहनत की है। इसके बाद बच्चों को एक मुश्किल पजल दिया गया। जिन बच्चों को ज़हीन कहा गया था वो घबरा गए, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनकी पहचान टूट जाती। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ मेहनत पर की गई थी वो मजीद कोशिश करने लगे। यहाँ एक नाकाबिले तरदीद हकीकत सामने आई कि हम जिस चीज़ की तारीफ करते हैं हम वही बन जाते हैं। अब ज़रा अपने माजी की तरफ वापस जाएं। क्या आपको बचपन में ये कहा गया था कि तुम रियाजी में कमज़ोर हो, तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो? ये जुमले शायद उस वक्त आम लगे हों, लेकिन हकीकत में ये अल्फाज नहीं थे, ये प्रोग्रामिंग थी। और आज जब आप किसी नए काम से डरते हैं
जब आप नई शुरुआत से घबराते हैं, जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो वही पुरानी आवाज़ दोबारा बोलने लगती है। ये किताब नाकामी को एक नया मतलब देती है। ग्रोथ माइंडसेट में नाकामी इख्तिताम नहीं होती, नाकामी तरबियत होती है। हर खिलाड़ी हार के बाद बेहतर होता है, हर लिखारी खराब ड्राफ्ट के बाद बेहतर लिखता है, और हर सफल इंसान के पास उन चीज़ों की एक लंबी लिस्ट होती है जो नहीं चली। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग नाकामी से सीखते हैं और कुछ लोग नाकामी से छुपते हैं। अब अपनी मौजूदा ज़िंदगी देखें। आप YouTube पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ सुस्त है। आपने खुद से कहा कि शायद ये मेरे लिए नहीं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आपने सीखना छोड़ दिया या आपने अभी सीखना शुरू ही नहीं किया। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जो इंसान खुद को बदलने पर यकीन रखता है, वो दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। ये किताब सिर्फ कामयाबी की बात नहीं करती, ये जिंदगी की बात करती है। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि अगर मसला है तो रिश्ता गलत है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अगर मसला है तो बात करें, सीखें और बढ़ें। करियर में फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि अगर प्रमोशन नहीं मिली तो मैं नाकाम हूँ, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझे अपनी स्किल्स बेहतर करनी है। इस किताब का सबसे खतरनाक झूठ ये है कि मेहनत करने वाले एवरेज होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मेहनत करने वाले आखिरकार अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी खत्म नहीं हुए, आप अभी तैयार हो रहे हैं। आप लेट नहीं हैं, आप सीख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 2 बातें ज़रूर लिखें। पहली ये कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह मददगार साबित हुई, एक जुमला भी काफ़ी है। और दूसरी ये कि अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद वीडियोस बनती रहें तो चैनल अनलिमिटेड लर्निंग स्पॉट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जो खुद पर शक कर रहा है, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो, एक जुमला और एक सोच पूरी जिंदगी बदल देती है।